करते रहे, कुछ ना कुछ तो करते रहेगा। लेकिन इससे तो मोदी जी ने सबका फायदा किया, किसानों का भी, दुकानदारों का भी, सभी का फायदा हुआ उससे। जीएसटी डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों का होना जरूरी है और उनके कैंडिडेट भी होना जरूरी है और वो चुनाव लड़े। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है भाई। नेक पार्टी, नेक नेता और अपने अपनी पार्टी की नीतियां जो लोगों के सामने रखते हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं उसको चुन लेते हैं। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी यही खूबी है। देखिए, अब चोरी चोरी तुम्हारे देहात में तो कोई चोरी करे तो उसकी एक स्पाई का काम आई, वो जो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन ये जो वोट चोरी की बात करते हैं, अब इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है वो ये है भाई, हर बूथ पे, प्रदेश है जैसे हरियाणा प्रदेश है, इसके बूथ हैं, हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक डिमांड आती है पॉलिटिकल मान्य प्राप्त पार्टियों को, भाई अपने बूथ पे एक आप BLA 2 के नाम दो। पे बैठ कोई नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बूथ की कौन निगरानी करेगा? अब कहते हैं चोरी होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपना तो काम करते नहीं और दूसरों पे रोक लगाते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए राहुल गांधी है, राहुल गांधी के पिताजी कौन थे? मालूम है ना? अच्छा, उसकी नानी प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नानी का बाप, वो प्रधानमंत्री था। उसको तो पता ही नहीं बूथ का। वो तो विरासत के अंदर है, बड़ी चीज मिलेगी उसको। हमारे जैसे लोग धक्के खा के गाँव के अंदर बूथ पे बैठ के बूथ का काम करके, हमारे को तो समझ आया, हम जमीनी आदमी हैं। जो ये पॉलिटिकल परिवारों के बच्चे हैं, बड़े बड़े, जिनके बाप दादे प्रधानमंत्री रह लिए, वो बादलों से ऊपर का वातावरण उनका, उनका जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। अब वो कुछ कह दे, उनको ये नहीं पता मैं कह रहा हूँ। तो ये बीमारी है। अब उस राष्ट्रीय पार्टी के वो नेता है और जिसका ज्ञान जीरो है मसले में, बूथ के बारे में 1% भी ज्ञान नहीं उसको।